हेलो दोस्तों, भारत कुछ समय पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज आकर के भारत से सारा सोना चुरा ले गए। ऐसे में भारत को अपनी अर्थव्यवस्था संभालने के लिए ज़्यादा सोने के भंडार नहीं थे। ऐसे में भारत ने जितना भी सोना भारत के पास हुआ करता था उस समय, वो सारा सोना विदेशों को कर्ज के रूप में दिया, जिससे भारत की जीडीपी और इकोनॉमी ग्रोथ बैलेंस रहे। लेकिन भारत के नए प्रधानमंत्री जब से बने हैं नरेंद्र मोदी, तब से लगातार अंग्रेजों से वो सारा सोना वापस ला रहे हैं। ऐसे में कुछ समय पहले आरबीआई के द्वारा बताई गई थी एक न्यूज़, जिसमें बताया गया था कि भारत ने 102 टन सोना इंग्लैंड की बैंक से वापस लिया है। ये न्यूज़ आप सबने देखी होगी। लेकिन प्रधानमंत्री यहीं पर नहीं रुके हैं। प्रधानमंत्री की अगली चाल, जो सबसे बड़ी चाल है, जिससे सभी देश घबराए हुए हैं, चाहे वह अमेरिका हो चाहे वह चाइना हो। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूटनीतिक फैसलों पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं प्रहार करने के बजाय, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी प्रहार करेंगे तो उससे भारत की इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचेगी। इसीलिए भारत ने पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा लंबे समय तक युद्ध नहीं किया था। प्रधानमंत्री मोदी को यह साफ पता है कि इंडिया जिस दिन चाइना बन जाएगा, उस दिन इंडिया का मुकाबला कोई भी देश नहीं कर पाएगा। आप सबने सही सुना। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत ने अपना 102 टन सोना कुछ समय पहले ही वापस लिया है इंग्लैंड से। ये वही सोना है जो कर्ज के तौर पर इंडिया ने दूसरे देशों में रखा हुआ है, तभी हमारी इकोनॉमी लगातार बैलेंस में बनी हुई है। लेकिन कुछ समय पहले यह सोना आ चुका है भारत। अब उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की नई चाल कौन सी है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी कुछ समय पहले घाना गए हुए थे। घाना जो कि अफ्रीका के यहाँ पर एक छोटा सा जगह है, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का दौरा था कुछ समय पहले ही। इस दौरे में प्रधानमंत्री ने कुछ कूटनीतिक चालें चली हैं भारत के आने वाले कल के लिए। अब ये घाना क्या है, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। घाना एकमात्र ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा सोना प्रोड्यूस करती है। छठे नंबर पर घाना दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना प्रोड्यूस करती है। 30 साल बाद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी घाना पहुँचे थे, क्योंकि इंडिया और घाना के संबंध काफ़ी समय से बहुत बेहतरीन हैं। घाना को ज़रूरत भारत की है और भारत को ज़रूरत है घाना की। ऐसे में इन्हीं संबंधों को काफ़ी ज़्यादा बेहतर करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री घाना के दौरे पर गए थे। यहाँ दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। घाना एक प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देश है। यहाँ से कई चीज़ों का निर्यात किया जाता है। भारत के लिए घाना खास महत्व रखता है, खासकर सोने के क्षेत्र में। जाने कितना ज़्यादा खास है घाना भारत के लिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आपको कुछ समय पहले राष्ट्रपति जॉन ड्रामी महामा के साथ दिखे होंगे, जो कि घाना के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद भारत और घाना के अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर पर पहुंचाने का निर्णय लिया है। ऐसे में भारत और घाना के बीच 4 डीलें हुई हैं। ये कौन सी डीलें हैं, इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है भारत में जो 30 से 40 सालों बाद घाना विजिट किया हो। ऐसे में घाना की गवर्नमेंट भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रेम और स्नेह दिखा रही है। घाना सबसे ज़्यादा सोने का निर्यात करता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने 40 साल से 30 साल बाद घाना का विजिट किया है। ऐसा कोई प्रधानमंत्री 30 से 40 सालों बाद घाना का विजिट किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनमें से पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और घाना के लिए क्यों है खास भारत, इस बारे में बात करते हैं। घाना भारत के लिए सोने का एक प्रमुख स्रोत है, जहां भारत से कुल सोने का आयात लगभग 70% आता है। जी हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना, 70% सोना घाना से ही आता है भारत का। दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग $3.13 बिलियन तक पहुंच चुका है, और इसमें आगे वृद्धि की संभावना की बात प्रधानमंत्री मोदी करने पहुंचे थे घाना। जी हाँ दोस्तों, आप सबने एकदम सही सुना। इस बिजनेस को रन करने के लिए, काफ़ी तेज़ी से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री घाना से मुलाकात करने गए थे, घाना के राष्ट्रपति से मुलाकात करने गए थे। और आने वाले समय में भारत ने ये लक्ष्य पैदा किया है कि भारत आने वाले समय में काफ़ी तेज़ी से जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ
बढ़ता जाएगा। भारत हर साल घाना से लगभग 13,000 करोड़ रुपए का मूल सामान निर्यात करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा दवाइयाँ, वाहन, शराब, अनाज, कपड़ा, स्टील और सोना तो पहले नंबर पर है ही। कृषि के उपकरण, प्लास्टिक शामिल है। इसके अलावा घाना भारत के छातों का एक बड़ा व्यापार है। जो छाता होता है जिसको आप यूज़ करते हो जब बारिश होती है, वो छाता घाना से ही आता है। घाना में भारत के 818 परियोजनाओं में निवेश हैं, जिनमें से खेती, निर्माण, शिक्षा, दवाइयाँ, ऑटोमोबाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी भारतीय कंपनियां काफ़ी ज़्यादा शामिल हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा, अशोक लेलैंड और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो घाना को डेवलप करने में काम कर रही हैं। आप सबको पता है कि घाना इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है जितना ज़्यादा डेवलप भारत है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कूटनीतिक फैसले पर इसीलिए घाना विजिट किए थे कि घाना को जितनी ज़्यादा ज़रूरत भारत की है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत भारत को घाना की है। देखो, समझो मेरी बात को, घाना के पास सोना है, ठीक है। दुनिया का 6ठे नंबर पर घाना उत्पादक है, सोने का 6ठे नंबर पर सबसे बड़ा, और भारत को ज़रूरत है सोने की। अब भारत को सोने की क्यों ज़रूरत है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जिस भी देश के पास सबसे ज़्यादा सोना होगा वही दुनिया का बादशाह कहलाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने कोलार गोल्ड फील्ड KGF मूवी देखी होगी। उसमें आपने ये ज़रूर देखा होगा कि रॉकी के पास जितना ज़्यादा सोना था, रॉकी उतना ज़्यादा ताकतवर था और उसके आसपास कोई भी देश नहीं आ सकता था, कोई भी इंसान नहीं आ सकता था, ना ही उसके फैसलों पर यहाँ पर खटी खोड़ी सुना सकता था। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी KGF मूवी की। उसी का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि जिस भी देश के पास सबसे ज़्यादा सोना होगा वही बादशाह बनेगा पूरी दुनिया का। ऐसे में प्रेजेंट टाइम पर चाइना के पास सबसे ज़्यादा सोना है। तो आप सबने देखा होगा कि कोई भी देश चाइना के ऊपर आंख उठा करके भी नहीं देखता है, लेकिन भारत के पास अभी उतना सोना नहीं है कि वह चाइना बन जाए। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना विजिट किए थे। घाना को अपनी सैन्य समझौता के तौर पर राज़ी करने गए थे कि घाना सबसे ज़्यादा भारत को सोना प्रोवाइड करे और बदले में भारत अफ्रीका को डेवलप करेगा। आप सबने सही सुना, अफ्रीका में घाना है। उन्हीं सब चीज़ों के डेवलपमेंट पर बात करने प्रधानमंत्री मोदी गए थे। ऐसे में कुछ समय पहले भारत ने 100 टन सोना खरीदा था इंग्लैंड से, और बीते 2024 में दिवाली के अवसर पर 100 टन सोना और आया था। तो 214 के आसपास टन सोना भारत ने मंगवाया था। अब भारत धीरे धीरे अपने सोने की इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है। तो आप सबको समझ में आया होगा कि जिस भी देश के पास सबसे ज़्यादा सोना होगा वो देश दुनिया पर राज करेगा। ऐसे में इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी विजिट करने गए थे घाना, अफ्रीका में, और घाना को काफ़ी नई डील के साथ साझेदारी करी गई हैं और घाना के साथ और अच्छी इन्वेस्टमेंट करी जाएंगी, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाने के लिए भी कहा है घाना में। ऐसे में सारे चीज़ों को मुकेश अंबानी और यहाँ पर हमारे गौतम अडानी की कंपनियां वहां पर अपनी कंपनियों का विस्तार काफ़ी तेज़ी से करेंगी और घाना में काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करेगी। बदले में घाना भारत को अपनी फैक्ट्रियां लगाने देगा। जो फैक्ट्रियां आपने KGF में देखी होंगी, उसी तरह की सोने की माइंस तैयार करेगा भारत घाना में, जिसकी वजह से भारत के पास आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा सोना होगा। इन्हीं सब चीज़ों की बात करने प्रधानमंत्री विजिट करने गए थे अफ्रीका के घाना में। ऐसे में आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। घाना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप सब लोग बहुत ज़्यादा कहते हो कि प्रधानमंत्री केवल अपना एरोप्लेन लेकर के घूमा करते हैं, तो आप सबको ये नहीं पता है कि एक देश चलाने के लिए कितने कूटनीतिक विचारों की ज़रूरत होती है। एरोप्लेन लेके घूमना भी बहुत बड़ी बात है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम कमेंट में ज़रूर लिखना।